अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर कांडा महाविद्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वनों के संरक्षण व संवर्धन पर विचार विमर्श किया गया। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय तथा उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वावधान में आयोजित परिसंवाद में वक्ताओं ने कहा कि हमारा जीवन ही वनों पर आधारित है। वायु प्रदूषण तथा जल संकट विश्व की समस्या बना हुआ है, लेकिन इन समस्याओं का निदान भी वनों के संरक्षण पर टिका हुआ है। परिसंवाद को समन्वयक डॉक्टर एन.डी. कांडपाल, डॉक्टर दिनेश जोशी आदि ने संबोधित किया। परिसंवाद कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विनोद शाह ने किया। तो मैं बीमार नहीं हूँ। जब ये है तभी सब सुख, तभी जीवन है। अगर ये तीन चीजें आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ भी नहीं, आप जहां हो, अपने घर में हो, दूसरे के घर में हो, किसी सर्विस में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो, आपकी इफिशिएंसी 0 हो जाएगी। तो ये तीन चीजें अपनाने की हैं, इन चीजों को याद करिए। अब अगर आप व्यक्तिगत संज्ञा पे खड़े हैं। आज हमारे यहाँ पर एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था आज, तो यूकॉस्ट के द्वारा एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया। साथ ही हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, हर्बल गार्डन। तो इन दोनों को हमने एक साथ ये चीज़ें करने की सोची हैं। तो इसमें हमने बच्चों को ये बताया है कि जो फॉरेस्ट हैं उनका बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फॉरेस्ट होने से हम कई एनवायरमेंटल सिचुएशन से बच सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर मेल्टिंग है। अगर हम अपनी फॉरेस्ट एरिया को सही रखते हैं या फिर प्लांटेशन करते हैं तो हमें समय समय पर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी समस्याओं को लेकर के आज हमने ये जो सेमिनार आयोजित किया है, तो इससे हमारे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये समझ आ रहा है कि हम अभी जिस कंडीशन में टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसी कैसी समस्याओं को से जूझ रहा है। तो इसके लिए हमारे जो चीफ गेस्ट यहाँ पर आए, एन.डी. कांडपाल सर हैं SSJ यूनिवर्सिटी से, साथ में भुवन सर हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तो इन लोगों ने अपने व्याख्यान दिए हैं। साथ ही हमारे बच्चों का एक मॉरल सपोर्ट किया इन सब चीज़ों से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सिम्पोजियम के बाद कि बच्चे अपने जीवन में इन चीज़ों का कहीं न कहीं उपयोग कर पाएंगे और कहीं न कहीं अवश्य लाभान्वित होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में नया विश्वविद्यालय शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अभी अस्तित्व में आया है। इसके परिक्षेत्र में 4 जनपदों के महाविद्यालय आ चुके हैं। तो ये हमारा पहला प्रयास है कि हम यहाँ पर वनों के बारे में जागरूकता और नई जनरेशन को उसके लाभ, हानि और स्थायित्व संतुलन के बारे में जागरूकता पैदा करें। यह दिवस 2012 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसमें राज्य सरकार पे उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ स्पॉन्सरशिप में काम कर रही है। इसलिए इस विद्यालय को अभी पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में है। यहाँ पर वनों में आग की समस्या और बाढ़ की समस्या, इस प्रकार की, और वन्य जीवों के शिकार की समस्या, ये सब चीज़ें मानव के अस्तित्व को खतरे में ला रही हैं। आज मानव का हस्तक्षेप जंगलों में काफ़ी बढ़ चुका है। तो एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है ताकि जंगलों से मिलने वाली समस्त चीज़ें, दवाइयाँ, फल, फ्रूट, लकड़ी, बारिश, पानी और मिट्टी, मृदा, ये सभी चीज़ें जिसके साथ जीवन जुड़ा हुआ है, वह आवश्यक है कि सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोग इसकी रक्षा भी करें, इसका उपयोग भी करें। यह उपयोग और आज उत्पादन जंगल का जो है उसके बीच में संतुलन बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इसमें जानकारी हो और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण समस्त जनता के बीच में पैदा हो सके। पहाड़ पर जंगलों की आग
हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, जिसमें जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अन्य व्याधियां इस समय पैदा हो रही हैं। कोविड के दौरान हमारा ये क्षेत्र ज़्यादा सुरक्षित माना गया, क्योंकि यहाँ पर वातावरण जंगलों की वजह से शुद्ध था। अन्य देशों के सापेक्ष हमारे देश में कोविड को यथाशीघ्र कंट्रोल कर लिया गया। तो इसी मूल बिंदुओं को लेकर हम आज ये कार्यशाला करेंगे और इसमें बच्चों की इस बात की जानकारी देंगे। और अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है, पुलिस भी काम कर रही है, सॉइल कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, लेकिन इनके बीच में हर एक का कोऑर्डिनेशन नहीं है। एनजीओज भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम लोगों का बेसिक प्रयास ये होगा कि जब तक प्रभावित पक्ष जहाँ का व्यक्ति है, कांडा का व्यक्ति है, वो कांडा के जंगलों को बनाने के लिए अपना मानेगा और यहाँ के जल स्रोतों के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा, तो और हमेशा उनको जिंदा रखने के लिए भी प्रयास करेगा, तो उनका उपयोग करेगा। वह अपने जन्म स्थान को सबसे अच्छा अपना घर, ये विचार लेके आगे चलेगा। तो ये हमारा मूल प्रयास है और इस प्रकार से अभी सोच प्रारंभिक है। आज चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरकनेक्टेड हों, आपस में जुड़े हुए हों। अगर मैंने कहीं पर कोई वनों के प्रति या पर्यावरण के प्रति कोई क्षति हो रही हो, या काम करने की ज़रूरत हो, या प्लांटेशन करने की ज़रूरत हो, या कहीं पर हर्बल गार्डन्स की ज़रूरत हो, तो ये चीज़ें अभी उस रूप में नहीं बन पाई हैं जिस रूप से सरकार इसको करना चाह रही है। CCN न्यूज के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।